ममता बनर्जी की साजिश हुई बेनकाब, अब निकल आया असली सच। ममता बनर्जी की असलियत सामने आ गई है। उधर राहुल गांधी पर बवाल मच गया है। बंगाल में सियासी तूफान की असलियत आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब ममता दीदी की सियासी जमीन हिल गई है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी देखते रह जाएंगे। जी हाँ, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। वही ममता जो साल 2016 में खूब दहाड़े मार कर कह रही थी मोदी सरकार बीजेपी, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर टीएमसी को निशाना बना रही है। यही स्क्रिप्ट लगातार विपक्ष के मजबूत चेहरों ने रटी। राहुल गांधी तो विदेशों में जाकर झंडा लहराने लगे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की दुहाई देने लगे और फिर एक एक कर आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जितनी विरोधी पार्टियां हैं लगातार इस नैरेटिव पर दम भरने लगी। इधर ममता बनर्जी कहने लगी कि मैं सीबीआई, ईडी से डरने वाली नहीं हूं और ये सिलसिला चलता चला गया। और अब साल 2025 में जब इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू की तो ममता बनर्जी ने तुरंत इसका कड़ा विरोध किया और तुरंत कहने लगी कि ये एसआईआर नहीं है बल्कि बैकडोर रूप से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी जैसा बन सकता है। अब सवाल उठता है कि ममता दीदी ने बंगाल में केंद्र सरकार के किस बिल का या किस नियम के लागू करने में आनाकानी नहीं की है। वक्फ से लेकर सीए समेत अन्य ऐसे तमाम बिल पर ममता दीदी भड़की है। फिर सवाल उठता है कि ममता बनर्जी आपकी नीयत क्या है, और ऐसा हम नहीं बल्कि तमाम लोग आपसे पूछते हैं क्योंकि अब जो नया हंगामा ममता बनर्जी के नाम पर मचा है उसका खामियाजा शायद दीदी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि इस बार एसआईआर प्रक्रिया में ममता दीदी ने एक विशेष बयान में कहा कि अगर बंगाल में उन्हें या उनके समर्थकों को निशाना बनाया गया तो देश को हिला दूंगी। यानी ये सिर्फ बंगाल नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हो जाएगा। बहरहाल पश्चिम बंगाल साल 2025 में चुनाव है, जहां इस चुनावी मौसम में बहुत कुछ खास हो रहा है। लेकिन इस बार जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है या फिर किसी मुद्दे की नहीं है बल्कि वोटर लिस्ट भरोसे और लोकतंत्र की नींव की है। दरअसल लोकतंत्र का गाना खुद राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तमाम गैर विपक्षी पार्टियां करती आ रही है। तो आज उसी लोकतंत्र की कुछ एक झलक मैं उन्हें दिखा देती हूँ। चुनाव आयोग ने जो ताजा खुलासा किया है उसने बिगड़ी वोटर रोल प्रक्रिया की तरफ एक तीखा सामूहिक रेड लाइट जला दिया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि इस बार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत हुए डाटा मैपिंग्स में लगभग 26 लाख वोटर नाम ऐसे पाए हैं जो साल 2002 के वोटर रोल में नहीं मिले हैं। मतलब लाखों मतदाता जिनके नाम मौजूदा लिस्ट में है उन्हें पिछले रिकॉर्ड से मेल नहीं मिल रहा है। साथ ही आयोग ने यह भी बताया कि लगभग 13.9 लाख एसआईआर फॉर्म अनकलेक्टेबल है, यानी ऐसे फॉर्म जिनके मतदाता या तो अनुपस्थित थे, डुप्लीकेट थे, मृत्यु हो चुकी थी या वो अपने पते से स्थायी रूप से चले गए थे। अब ये आंकड़े पहले दिन 10.33 लाख थे, लेकिन सिर्फ एक दिन में यह संख्या बढ़कर 13.92 लाख हो गई। एसआईआर का मकसद था वोटर रोल को अपडेट करना, यह सुनिश्चित करना कि सूची में केवल वही लोग रहें जो वास्तव में वोट देने के योग्य हैं और डुप्लीकेट, मृत, माइग्रेटेड मतदाताओं को हटाया जाए। बंगाल जिस राज्य में चुनावी राजनीति अक्सर तीखी रही है, वहां मतदाता सूची की विश्वसनीयता उम्र पुरानी मुद्दा रहा। नए मतदाता, प्रवास, मृत्यु, माइग्रेशन सभी को समय समय पर वोटर लिस्ट में अपडेट करना जरूरी है। यहाँ मैपिंग प्रक्रिया के बाद 26 लाख नामों का मिसमैच हुआ। ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है बल्कि संकेत है कि सूची में शायद पुरानी गड़बड़ियां छुपी थी। 13.9 लाख अकलेक्टिव फॉर्म ये दर्शाता है कि लाखों मतदाता या तो माइग्रेट कर चुके हैं या सूची में गलती से बने थे। चुनाव आयोग ने कहा है कि मैपिंग अभी जारी है और जो नाम फिलहाल मिसमैच है उन्हें हटाया नहीं जाएगा जब तक पूरी जांच नहीं हो। याद रखना चाहिए कि यहाँ जो चुनाव आयोग है बार बार जांच की बात कह रहा है। और आगे कहा गया कि अगर किसी मतदाता का फॉर्म अनकलेक्टेबल में गया है उन्हें फिर से खुद आवेदन करने, पते या पहचान सुधारने का मौका दिया जाएगा, यानी कि उनके पास मौका भी है।
चुनाव आयोग ने यह भी संकेत दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो फॉर्म वेरिफिकेशन, डेटा ऑडिट और विधान विहीन बूथों की पुनर्संगठना की जाएगी। इसका मकसद है कि अंतिम वोटर रोल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक साफ, विश्वसनीय और न्याय संगत दस्तावेज बनेंगे। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है। यह विश्वसनीय वोटर पंजीकरण, पारदर्शी प्रक्रिया और नागरिकों के भरोसे पर आधारित होता है। अगर वोटर लिस्ट भरोसेमंद नहीं रही तो वोट का अधिकार भी खोखला हो जाता है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में आज चल रही एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ डेटा सफाई नहीं बल्कि लोकतंत्र की मूल जांच है। यानी कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण भी रखा है और पारदर्शिता का दावा भी करता है, लेकिन विपक्ष की पार्टियां जो आरोप लगाती है वो एक नया भ्रम पैदा करता है और चुनाव आयोग कानूनी तौर पर सामना करने की चुनौती कई बार दे चुका है। हालांकि राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत अन्य नेता इस चुनौती पर सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। बहरहाल मौजूदा समय में बंगाल में जो एक खुलासे हो रहे हैं वो कई सवाल उठाता है कि आखिर ये गड़बड़ियां कर कौन रहा है, किसके नाक के नीचे बंगाल में 26 लाख मतदाताओं का खेल चल रहा है। मुझे लगता है खुद ममता बनर्जी को भी इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं उनका तो अधिकार बनता है, उन्हें तो और ईसी यानी कि चुनाव आयोग का समर्थन करना चाहिए कि आप जांच कर रहे हैं। पर सवाल उठता है कि आखिर समस्या है कहां? यहाँ चुनाव आयोग बनाम ममता मामले पर लोगों ने कई तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। विशेष समुदाय को समर्थन देने के आरोप से लेकर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को संरक्षण देने तक को लेकर ममता बनर्जी पर आरोप लगे हैं। एक यूजर ने लिखा है, ममता बनर्जी पीड़ित होने का दिखावा करती हैं, लेकिन वो भारत की सबसे हिंसक और भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक चलाती है। असली शासन चलाने के बजाय वो नाटक और अपने विरोधियों को निशाना बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। अन्य लिखते हैं, राहुल गांधी वोट चोरी की बात तो जोर शोर से करते हैं, लेकिन अगर उन्हें वाकई ईमानदार वोटिंग की परवाह है तो वो एसआईआर से क्यों डरते हैं? ममता बनर्जी और कांग्रेस से इनकार करते हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक अवैध रूप से चलती है। बहरहाल एक तरफ ममता दीदी का दावा है तो वहीं वो कहती हैं कि वो अन्याय को नहीं सहेंगी, ना बीजेपी समेत चुनाव आयोग के किसी भी दबाव में आएंगी। अब सवाल है कि दबाव कौन किस पर बना रहा है? यहाँ तो बात मतदाताओं की हो रही है। उधर बीजेपी ने ममता बनर्जी के बंगाल में शासन को लेकर लगातार आरोप लगाए हैं कि ममता ने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है, जहां हिंदुओं को खतरा है और सनातन को खत्म करने की साजिश है। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं? चुनाव से पहले के इस सियासी भूचाल को आप कैसे देखते हैं? जवाब जरूर दें। अब ऐसे में इस वीडियो के अंत में हम यही कहेंगे कि आखिर में कौन सही कौन गलत है, ये बंगाल की जनता साल 2026 के चुनाव में साफ कर देगी। टीएमसी पूरा जोर लगा रही है ताकि वो एक बार फिर 2026 के चुनाव में जीत हासिल करे, तो वहीं बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से टीएमसी की सत्ता उखाड़ फेंकनी है, क्योंकि वो दावे करते हैं कि बंगाल में एक अलग तरीके का माहौल है, वहाँ सांप्रदायिक तौर पर भी माहौल है, जाति और धर्म को लेकर भी ममता बनर्जी को बीजेपी लगातार घेरती आ रही है। तो वहीं वो कहती है कि इस बार बीजेपी जो है 2026 के चुनाव में बंगाल में एक नया दौर लेकर आएगी। जैसे तमाम राज्यों में जीत हासिल हुई है, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, तो अब अगली बारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि बंगाल की है। ऐसे में आपको क्या लगता है? इस पूरे समीकरण को आपने समझा, आपने ये जाना कि एसआईआर में किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है और कितने खुलासे हुए हैं, और ममता बनर्जी का विरोध भी आप देख रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रियाओं पर हमने आपको पूरा विश्लेषण दिखाया है। जो लोगों ने कहा है हमने आपको वही स्पष्ट तौर पर दिखाया कि किस तरीके से लोग उनके ममता बनर्जी के खिलाफ लिख रहे हैं, और तमाम तरीके के दावों और वादों पर भी हमने बात की। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं एचसी न्यूज़। धन्यवाद।